पेश किया। मैं काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना अवैस साहब को और यहाँ के उस्ताद मोहतरम हजरत कारी नासिर जमाली साहब को। माशाअल्लाह, ये बच्ची जो मुकालमा पेश की है अभी, जिनका नाम है सादिया खातून, सोफिया, आयशा, सना, साइस्ता, वो यहाँ पर आए और हजरत कारी नासिर जमाली साहब के हाथ से ये 500 रुपये है उन बच्ची को दे दीजिए। आइए थोड़ा सा एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, माइक तो साथ नहीं दे रहा है। हम लोग जब इस पे जान दे रहे इस माइक पे, तो मैं भी ये चाहा हूँ कि हम लोगों का ये मशवरा हुआ है कि जब हम लोग अपनी जान दे ही रहे इसे माइक पे, तो जनाब अशफाक करीमी साहब को भी बुला दिया जाए ताकि वो भी अभी बची खुची जान उसके पास है, वो भी इस माइक पर दे, या तो ठीक करेंगे या तो इंशाल्लाह आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कलाम। आइए जो भी हजरात इधर उधर भटक रहे उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए पंडाल के अंदर। इंशाल्लाह उसके बाद जो है तमाम बच्चों को जो है इनाम तकसीम होना बाकी है। इंशाल्लाह यहाँ पे जो तमाम उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, इनके मुबारक हाथों से अभी कुछ देर के बाद जो है बच्चों को इनाम दिया जाएगा। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि खड़े न रहे, कुर्सियां खाली है, बैठ जाए, इंशाल्लाह बड़ा नफा होगा। आइए करीब हो जाए और बैठ जाए, माशाल्लाह बड़ा नफा होगा। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद हजरत कारी अशफाक करीमी साहब को आपके हवाले अहले स्टेज से माजरत के साथ मुफ्ती आलमगीर दानिश कासमी साहब आपकी खुसूसी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुहतानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फुरूग़े वादिए सीना। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरक़ान, वही यासीन वही ताहा। दूसरे शायर ने कहा, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, इस दौर में भी दिन और रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। ग्रामी मर्तबा सामईन, बावकार उलमाए किराम, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, सिर्फ 10 मिनट आपसे मैं रूबरू हो रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बाजपट्टी के तमाम लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं और चले गए, खा मर्द हो या खवातीन, सबको दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने खूबसूरत प्रोग्राम सजाया, बच्चों का प्रोग्राम सुना, नातें आपने सुनी, नज़में सुनी और तासुरात भी आपने समाअत फरमाई। मैं भी बच्चों के प्रोग्राम से और अपने मुअज़्ज़ज़ तरीन शुअराए किराम के कलाम मंजूम से बाग बाग हो रहा था। अल्लाह ताला तमाम लोगों की हाजिरी को दारुल उलूम रशीदिया की तरक्की के लिए बेहद कबूल फरमाए। चूंकि रात सर्द हो रही है और चंद ही लोग बैठे हैं, कुरान की महफिल है, कुरान की निस्बत पर यह जलसा कायम किया गया और निस्बत सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज निस्बत है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना हादल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। बिलाशुबह ये कुरआन सबसे सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, सबसे दुरुस्त रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। वयबश्शिरुल मोमिनीन, और मोमिनीन को जो नेक आमाल करने वाले हैं खुशखबरी सुनाता है, इनके लिए बड़ा अजरो सवाब होगा। अन्ना लहुम अजरन कबीरा, बड़ा अजरो सवाब होगा। इसी कुरान के सिलसिले में हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। बिलाशुबह ये किताब मुक़द्दस बहुत से लोगों को रफ़अत और बुलंदी अता फरमाती है, और यही किताब बहुत से लोगों को जिल्लत और खारी के अंदर डाल देती है। यानी जिन लोगों ने कुरान को सीने से लगाया, अल्लाह ने उसे औजे सुरैया पे पहुंचाया, और जिसने कुरान की नाकदरी की, अल्लाह ताला ने उसे नाकदरी की बुनियाद पर तहत सरा में धकेल दिया। आज जितने लोग यहाँ बैठे थे, कुरान करीम की अज़मत पे, मोहब्बत पे, अकीदत पे यहाँ बैठे हुए थे, अल्लाह सभी के बैठने को बेहद कबूल फरमाए। या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। कुरान का पैगाम ये है कि जिन्होंने कुरान को सीने से लगाया, अल्लाह का महबूब और मुकर्रब बंदा बन गया, और जिन्होंने कुरान के पढ़ने को, कुरान के पढ़ाने वाले को, कुरान पढ़ने वाले को, कुरान जिस जगह पढ़ा जाता उस इदारे को हकारत भरी निगाह से देखा, अल्लाह ताला ने अपनी नजरों से उसे गिरा दिया। और हमने देखा है, हमने सुना भी और अपनी आंखों से देखा है बुरा अंजाम होते हुए। मेरे अजीज दोस्तों और मेरी माएं और बहनें, ये मदरसा दारुल उलूम रशीदिया वो इदारा है जिसकी निस्बत बहुत बड़ी निस्बत है, जिसका तज़किरा बड़े बड़े अकाबिरीन की मौजूदगी में होता रहता है। हज़रत मौलाना कारी अहमदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अभी महफूज साहब बता रहे थे, मुफ्ती अबुल कासिम नुअमानी दामद बरकातुल आलिया, जो हमारे पीर भी है, मुर्शिद भी है। और अभी मैं एक हफ्ता देवबंद में रह करके आया। अभी इन्होंने मफसद बताया कि जब उनके सामने दरखास्त की गई कि हजरत बाजपट्टी सीतामढ़ी में आपको तशरीफ ले जाना है, तो बड़ी वालिहाना अंदाज में फरमाया कि हाँ जरूर जाना है, लेकिन कोई वक्त मुकर्रर करो तब जाऊंगा। पता ये चला कि आपकी बस्ती का छोटा इदारा है, लेकिन बड़े बड़े अकाबिरीन यहाँ आने की तमन्ना करते हैं, लेकिन अकाबिरीन को संभालेगा कौन? इसी तरह मजमा खाली करके दो चार लोगों को रहकर हरगिज नहीं। ये मदरसा रशीदिया आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, आपके बच्चों के तामीर का एक जरिया है, तालीमी जरिया, तामीरी जरिया, अखलाक सुधारने का जरिया, नमाजी बनाने का जरिया। आज इसी महफिल के अंदर कई उलमा ने आपको झंझोड़ते हुए कहा कि आप अपने बच्चों की सही तरबियत कीजिए, वरना बच्चा कहां जा रहा है। मैं ये नहीं कहता बच्चों को अंग्रेजी तालीम मत दिलाइए, मैं जोर देता हूं आज की तारीख में अच्छे वकील की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है। अभी दारुल उलूम नदतुल उलमा लखनऊ के अंदर 50 उलमाए दीन
मुल्क के अंदर वकील और बैरिस्टर बनकर फारिग हुए हैं। कैसे? इसी इदारे के अंदर वकील बनाया जा रहा है। आप अपने बच्चे को दुनिया की सारी तालीम दिलाइए, लेकिन पहले अकीदे की तालीम दिलाइए। आज हमारी बच्चियों के अकीदे पर, बच्चों के अकीदे पर हमला हो रहा है। ये कहा जा रहा है बच्चे नमाज तो पढ़े, कुर्ता पाजामा भी पहनेंगे, सर पे टोपी भी रहेगी, जमात में भी जाएंगे, लेकिन अकीदे के एतबार से ये यहूदी बने हुए होंगे, नसरानी बने हुए होंगे, गैर मुस्लिम तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे। कैसे? आज स्कूलों में हमारे छोटे छोटे बच्चों के अकीदे को बिगाड़ा जा रहा है। देवमालाई तालीम के जरिए से बुत परस्त बनाया जा रहा है, सूरज के सामने हाथ जोड़वाया जा रहा है। कौन जिम्मेदार है? वालिदैन जिम्मेदार है, हम और आप जिम्मेदार हैं। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। वाकया ये है, जहां मैं रहता हूँ वहां का वाकया है। एक जमात का जिम्मेदार आदमी जो चिल्ला भी लगाता है, 4 महीने भी लगाता है, बीवी भी जमात में जा रही है, उसके बड़े बच्चे जमात में जा रहे हैं, वो जमात का खुद जिम्मेदार है। वहां का वाकया ये है, एक मर्तबा वो आदमी अपने छोटे बच्चे को हाथ में हाथ डालकर असर की नमाज के बाद शहर में घूमने के लिए जा रहा है। आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे बच्चा जा रहा है। शहर के अंदर एक जगह मंदिर के पास से गुजरते हुए जब बाप आगे बढ़ गया, वो बेटा पीछे मंदिर के सामने खड़े होकर बुत के सामने यूं हाथ जोड़े हुए खड़ा है, हाथ जोड़कर खड़ा है। बाप जब पीछे पलट कर देखता है तो उसके पैर से जमीन खिसक जाती है। वो कहता है मेरा बेटा कहाँ गया? जब पीछे नजर डालता है तो देखा मंदिर के सामने बुद्ध के पास खड़े होकर वो हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रहा है। बाप भागता हुआ आता है, बेटे का हाथ पकड़ता है, कुछ दूर ले जाता है, फिर ये कहता है कि बेटे तुम क्या कर रहे थे मंदिर के पास? उसने कहा कि मैं बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। कहा कि बेटे अभी असर की नमाज पढ़कर आए, तुम्हारा बाप नमाजी, तेरी माँ नमाजी, तेरी बहन नमाजी, तेरा भाई नमाजी, पूरा घराना नमाजी है, तू नमाज पढ़ता है, इसके बावजूद तू ये बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ा था? कहां से सीख लिया इस तरीके को? तो वो कहता है अब्बू जान मैं स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में जाने के बाद मेरी मैडम, मेरे टीचर सब के सब पहले कहते हैं स्कूल में आओ तो अपने बुद्ध के सामने खड़े हो करके, जो यहाँ बुद्ध बना हुआ है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। जब प्रार्थना करोगे तो तुझे अच्छे नंबरात मिलेंगे। और फिर फरमाया कि तुम्हारा इस्लाम मजहब हर धर्म का इकराम करने का हुक्म देता है, इज्जत करने का हुक्म देता है। इसलिए मेरे टीचर ने कहा कि जब कभी मंदिर के पास से गुजरो तो वहां हाथ जोड़कर खड़ा हो जाना, प्रार्थना कर लिया करना। मेरे अजीज दोस्तों, ये है जहर जो हमारे बच्चे के ज़हन और दिमाग में खोला जा रहा है। ये कमजोरी कहां से आई? माँ बाप ने बच्चों की सही तरबियत नहीं की। अगर बच्चे को तालीम दे दिया होता, तुम्हारा माबूद एक माबूद है, वही सजदे के लायक है, वही पूजा के काबिल है, उसके अलावा किसी के सामने सर टेकना जायज नहीं है, किसी को देवता मानना जायज नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी के सामने कोई भीख मांगना जायज नहीं है। अगर बच्चे को ये तालीम दे दी गई होती तो वो बच्चा जो नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला है, मंदिर के पास जाकर हाथ नहीं जोड़ता। लेकिन माँ बाप ने बच्चों को आजाद छोड़ दिया, जाओ स्कूल में जाओ। स्कूल जाकर हमारा बच्चा क्या करता है, स्कूल जाकर हमारी बच्ची क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या पढ़ती है, माँ बाप को इसकी कोई फिक्र नहीं होती। घर से बच्चा बिगड़ता है, माँ बाप अच्छे होते हैं, औलाद अच्छी होती है। माँ बाप अगर गलत होते हैं, औलाद गलत होती है। अच्छी तरह जान लीजिए, हमारा बच्चा घर में रहते हुए हमारी हरकतों को देखता है, हमारी नकल हरकत को देखता है,
उठने बैठने की देखता है, नशिस्त बर्खास्त को देखता है, माँ बाप किस तरीका से हरकतें करते हैं, बच्चे उसी हरकत को नकल करते हैं। मैं वाकया सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा और अपनी बात पूरी कर दूंगा। वाकया ये है, एक मर्तबा एक घर में लतीफा भी है, हंसी भी आएगी, अफसोस भी होगा। एक मर्तबा का वाकया है कि एक मर्तबा एक औरत अपने बच्चे के साथ घर में बैठी हुई है, सोफे पर बच्चा बैठा हुआ है, माँ बैठी हुई है, घर के अंदर नौकरानी झाड़ू दे रही है। झाड़ू देने के बाद किचन के अंदर जाती है, बावर्ची खाने में जाती है, वहां बावर्ची खाने में बर्तन को साफ करती है। बर्तन को साफ करने के बाद जब अलमारी पर तरतीब देने लगती है, बर्तनों को सजाने लगती है, तो अचानक उसके हाथ से एक गिलास, शीशे का गिलास गिरता है, टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। घर की मालिकन यानी बच्चे की माँ जोर से चिल्लाकर कहती है, ऐ कमीनी, जुमला सुन लीजिए, क्या कहा? ऐ कमीनी, तेरे हाथ में ताकत नहीं है, तेरे हाथ में ताकत नहीं है, इतना कमजोर हो गई, एक गिलास नहीं संभलता तुझसे, तूने गिलास को तोड़ दिया। बच्चे ने जैसे सुना कि माँ ने कहा ऐ कमीनी, बच्चे ने फौरन कहा, मम्मी मम्मी, ये कमीनी जो तूने कहा, ये कमीनी क्या होता है? कमीनी क्या होता है? माँ समझ गई कि लगता है कि बच्चे के ज़हन और दिमाग पे इसका असर पड़ गया, बच्चा समझ रहा है। माँ ने पैंतरा बदलते हुए फौरन कहा कि बेटे, कमीनी का मतलब होता है बहुत मोटी, ताजी, फरबा, सेहतमंद औरत, ये मतलब होता है। बच्चे ने कहा अच्छा। आज का दिन गुजर गया, अगला दिन आया। जब अगला दिन आया, वो नौकरानी घर में काम करने के लिए फिर आई। माँ बैठी हुई है, बच्चा बैठा हुआ है। उसी दरमियान जब ये नौकरानी किचन के अंदर काम करने जाती है और काम करते हुए अलमारी पर जब बर्तन को सजाने लगती है, तो अचानक गलती से उसके हाथ से 2 गिलास, शीशे का गिलास गिरता है, दोनों चकनाचूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मालिकन को, बच्चे की माँ को गुस्सा आता है। वो कहती है, अरे हरामजादी, लफ्ज देखिए क्या कहा, अरे हरामजादी, कल तूने 1 गिलास तोड़ दिया, आज फिर तूने 2 गिलास तोड़ दिया, ताकत नहीं तुझे किया। बच्चे ने फौरन कहा, मम्मी मम्मी, तूने इसको हरामजादी क्यों कहा तूने? तो मम्मी समझ गई कि लगता है कि बच्चे ने इसको कबूल कर लिया, इस पे असर हो गया है। इसलिए माँ ने पैंतरा बदलते हुए कहा कि बेटे, हरामजादी का मतलब होता है बहुत दुबली, पतली, कमजोर, नहीं को नातवा, लाचार, ये मतलब होता है। अच्छा, ये मतलब होता है? माँ ने कहा कि हाँ। 2-4 दिन के बाद बच्चे की नानी की तबीयत खराब हो जाती है। नानी की तबीयत खराब हो जाती है। माँ अपने बेटे को लेकर के मैके जाती है। वहां पर बच्चे की खाला भी आई हुई है, बच्चे की मामी भी है, मामा भी है, सारे रिश्तेदार हैं। बच्चा अपनी नानी को 1 हफ्ता पहले देख चुका है। आंगन में चारपाई पर नानी लेटी हुई है, लाचार पड़ी हुई है। बच्चे की निगाह जैसे नानी पर पड़ी, नानी पहले मोटी थी, अब दुबली हो चुकी है। जैसे निगाह नानी पे पड़ती है तो बच्चे ने एक लख्त जबान से कहा, मम्मी मम्मी मम्मी, देखो तो सही, नानी पहले कितनी कमीनी थी, अब देखो कितनी हरामजादी हो गई है। ये है जुमला, ये है हालात उम्मते मुस्लिमा के हालात, हमारे घरों के हालात। आज माँ बाप अपनी औलाद को क्या तालीम देते हैं? कुरान की तालीम नहीं, दुनिया की तालीम दीजिए, शौक से दीजिए। पहले अकीदे की मजबूती की तालीम दीजिए। मैं हिंदुस्तान के बेशतर स्टेट में जाता हूं, जाने का इत्तेफाक होता है और मैं जोर देता हूं
कितनी कसरत के साथ मुस्लिम लड़के दीन से मुनहरिफ हो रहे हैं, मुस्लिम लड़कियां किस तरह दीन से कन्वर्ट हो रही है, दीन बदल रही है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों की तादाद में पूरे मुल्क के अंदर दीन तब्दीली की बीमारी लग चुकी है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप इस मदरसा रशीदिया की कद्र कीजिए, इस मदरसे में पढ़ने वालों की कद्र कीजिए, पढ़ाने वालों से मोहब्बत कीजिए। शायर ने भी पढ़ के सुनाया, मौलाना ने भी सुनाया, और मैं एक आपको हदीस सुनाता हूँ। हदीस में आता है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकरिमु हमलतल कुरान, कुरान पढ़ने वाले, कुरान हिफ्ज करने वाले, कुरान की तफसीर करने वाले, कुरान नाज़रा पढ़ाने वाले, जिनके सीने में कुरान करीम है, उनका इकराम कीजिए, एहतराम कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत भरी निगाह से देखिए। क्यों देखिए? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन अकरमहुम फकद अकरमनी, जिसने इन हाफिजीन कुरान, कुर्राए कुरान, उलमाए किराम का इकराम किया, उसने मेरा इकराम किया, मेरा एहतराम किया। वमन अकरमनी फकद अकरमहुल्लाह, और जो जिसने मेरा इकराम किया, उसने अल्लाह का इकराम किया। और याद रख लीजिए, जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। इस मदरसा रशीदिया के अंदर यही तालीम दी जाती है। ये जिन लोगों ने टेंट लगाया, जिन लोगों ने कुर्सियों का इंतजाम किया, जिन लोगों ने शामियाने लगाए, माइक इंतजाम किया, लाइट का इंतजाम किया, किसी का भी पैसा जाया नहीं होगा, बल्कि जितने लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, कुरान करीम पे जो पैसा खर्च होता है, दुनिया के अंदर सबसे कीमती पैसा वही कहलाता है। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो कुरान पढ़ रहे थे, आपको जाये नहीं होने देगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा उन्हें खुद बयान फरमाया, फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन जब हिसाब किताब कर लिया जाएगा, जजा सजा का फैसला हो जाएगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। एक छोटा बच्चा मैदान हश्र में खड़ा होगा, जन्नत में जाने का टिकट दे दिया जाएगा, चले जाओ जन्नत में। वो बच्चा अपने हाथ में नामे आमाल लिए हुए, जन्नत का परवाना टिकट लिए हुए मैदान हश्र में खड़ा होगा। दाएं देखता होगा, बाएं देखता होगा, सामने देखता होगा, पीछे देख रहा होगा, हैरान होगा। फरिश्ते पूछेंगे, जन्नत में जाने का टिकट दे दिया गया, क्यों नहीं चले जाते, क्यों नहीं चले जाते? वो कहेगा, मुझे तन्हा जन्नत में जाते हुए शर्म आ रही है, तन्हा जन्नत में जाते हुए शर्म आ रही है। फरिश्ते पूछेंगे, क्या मतलब? वो कहेगा, जिन लोगों ने मुझे जन्नत में जाने के काबिल बनाया, कुरान पढ़ने की बुनियाद पर मैं उनको ढूंढ रहा हूं, उनको मैं अपने साथ जन्नत में ले जाना चाहता हूं। दुनिया में मुझे बहुत से लोगों ने खिलाया, खाने का इंतजाम किया, बहुत से लोगों ने कपड़े का इंतजाम किया, बहुत से लोगों ने किताबों का इंतजाम किया, बहुत से लोगों ने कलम का इंतजाम किया, मदरसे का इंतजाम किया। मैं वहां रहकर तालीम हासिल करता रहा, कुरान हिफ्ज किया, कुरान की बदौलत आज मुझे जन्नत में भेजा जा रहा है। उन लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता जो जहन्नम में जा चुके हैं। या तो मुझे जहन्नम में डाल दिया जाए, या ये कि मेरे साथ उन तमाम लोगों को जन्नत में भेज दिया जाए जिन्होंने मेरा ताउन किया था। ऐलान होगा, ऐ मेरे बंदे, तेरी मासूमियत पे तरस आ रहा है, जाओ
उन तमाम लोगों को जिन्होंने दुनिया में तुझे खिलाया, दुनिया में तुझे पानी पिलाया, दुनिया में तुझे चाय का इंतजाम किया, रोटी का इंतजाम किया, किताब का इंतजाम किया, पढ़ने के लिए मदरसे का इंतजाम किया, यहाँ तक के मोहब्बत की निगाह से जिसने तुम्हें दुनिया में देखा, उन तमाम को चुन चुन कर अपने साथ जन्नत में ले जाओ। ये है मदरसे की बरकत, मदरसे की बरकत। और आपको बताऊं, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी असरी इदारे हो, किसी की कोई फजीलत शरीयत में नहीं है। फजीलत अगर मज़कूर है तो इस मदरसे की फजीलत है, मकतब की फजीलत है, मस्जिद में जो मकतब लगता है उसकी फजीलत है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजतमा कौमुन फी बैति मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाह फी मन इंदहु रवाहु अबू दाऊद। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब चंद लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा हो जाते हैं और फिर वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, उसका सबक देते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो फरमाया ये कुरान करीम जहां पढ़ा जाता है, इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना, वहां पर आसमान से सकीना नाजिल होता है, व गशियतहुमुर रहमा, और रहमत उनको ढांप लेती है, व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते चार जानिब से उनका इहाता कर लेते हैं, व ज़करहुमुल्लाह बिमन इंदहु, और अल्लाह ताला उनका तज़किरा अपने मुक़र्रब फरिश्तों के सामने करता है और ये ऐलान करता है कि जाओ इनको खुशखबरी सुना दो, सबको मैंने मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया है। ये यहाँ की तालीम के बारे में है। मैंने देखा, दूर नहीं, वहां मुकीम साहब मौजूद है, अशफाक करीमी साहब भी थे यहाँ पर, उन्होंने देखा, और सदर मोहतरम इश्तियाक अहमद अल आज़मी धनकौल के हर प्रोग्राम में जाते हैं। जब एक बच्ची हमारे मदरसे के अंदर 4.5 महीने में हाफिज बनी थी, और जब वो मजमे आम के अंदर कुरान करीम मुकम्मल कर रही थी, कुरान करीम मुकम्मल कर रही थी, मैं भी बैठा हुआ था, इश्तियाक आज़मी भी बैठे हुए थे, दीगर उलमाए किराम भी थे। मैंने देखा जब वो बच्ची कुरान करीम की आखिरी सूरत पढ़ रही थी और जब खत्म कुरान की दुआ पढ़ रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, पूरा मजमा सन्नाटा छाया हुआ था, और मैंने देखा आसमान से अब्रे रहमत को उतरते हुए, सकीना उतरते हुए, भीनी भीनी ओस की शक्ल में, सफेद ओस की शक्ल में मैंने अपनी आंखों से देखा। उस वक्त से मैं इस रवायत को बयान करता हूं हमेशा, हर बयान के अंदर, के इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीना, ऐसे मजमा पर सकीना नाजिल होता है जहां कुरान करीम पढ़ा जाता है, कुरान करीम मुकम्मल किया जाता है, फरिश्ते उसका इहाता कर लेते हैं, रहमतें ढांप लेती है, और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया जाता है। इसलिए मुसलमानों, वो मुसलमान गाफिलीन में लिखा जाता है जो रोजाना कम से कम 10 आयत भी ना पढ़े। आप सबके सब रोजाना कम से कम 10 आयतें पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अपने घरों के अंदर बहू को, बेटी को, घर के अंदर खवातीन को चाहते हैं कि रोजी में बरकतें हो, चाहते हैं घर में गरीबी ना आए, चाहते हैं कि फक्र फाका ना हो, चाहते हैं घर में सुकून हो, तो फिर सूरह वाक़िया मगरिब बाद पढ़ने की तलकीन कीजिए, पढ़ने का एहतमाम कराइए।
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़ गए, बीमार पड़ चुके हैं। हजरत उस्मान गनी तीमारदारी के लिए गए और तीमारदारी के लिए पहुंचकर कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मैं चाहता हूं तुमको 1000 दीनार दे दूं ताकि तेरे घर का गुजारा चल सके। तो कहा, मुझे पैसे की, दीनार की, अशरफी की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहां से हिसाब दूंगा अल्लाह के दरबार में। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें काम नहीं पड़ेगा, मान लिया, तेरे इंतकाल के बाद तेरी बेटियों को ये काम आएगा। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सुन, कान खोलकर सुन लीजिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर मगरिब बाद रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत की जाती है, उस घर में कभी फक्र फाका नहीं आता, गरीबी नहीं आती, तंगदस्ती नहीं आती है। और मैंने अपनी तीनों बेटियों को ये तलकीन की है, वसीयत कर दी है कि हमेशा कुरान करीम की ये सूरत सूरह वाक़िया की तिलावत करना। अब मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर भरोसा है, इसलिए मैंने बेटियों को जब तलकीन कर दी है तो तेरे पैसे की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मुसलमान भाइयों, कुरान को जो आपने छोड़ रखा है, जिसकी वजह